सबसे जरूरी है। 4 सबसे महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री की, 4 सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। सीधे प्ले करें यहां पर। ये अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर, चीन पाक में टेरर है, लेट्स नॉट डिनाई दैट। अफगानिस्तान, आतंकवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद, चीन, महामारी, जलवायु परिवर्तन, ये होगा एजेंडा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शुक्रवार को पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडेन की मुलाकात होने जा रही है। नेक्स्ट चेंज करें। बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली द्विपक्षीय बैठक में पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद इंडिया एक सबसे रिलायबल पार्टनर हो सकता है अमेरिका का साउथ एशिया में, ओनली ट्रस्टवर्दी पार्टनर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे सामने ये है कि किस तरीके से ग्लोबल पार्टनरशिप, व्यापार, क्योंकि कई सीईओ से वो मुलाकात करने वाले, टिम कुक से मिलने वाले हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग की अगर बात की जाए, ऑकस से बाहर निकला है, क्वाड हमारे सामने एक फोकस है, उस पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात होगी, ये हमारे पास है। अब मैं सीधे चलूंगा, जो हमारे पास और इंफॉर्मेशन है उसको जरा दिखाने के लिए। व्हाइट हाउस सरप्राइज देने वाला है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोरोना काल के बाद पहली इन पर्सन मीटिंग, 23 सितंबर से व्हाइट हाउस में बड़ी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन की पहली मीटिंग, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। ऑस्ट्रेलिया, जापान के पीएम से भी मीटिंग होगी, यह बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। यह बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं देने जा रहा हूं यहां पर। मेरे साथ मेजर जनरल संजय है, आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मेरे साथ मंजू सेठ है, एम्बेसडर मंजू सेठ, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ एम्बेसडर शीलकांत शर्मा जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। मेरे साथ है नूपुर तिवारी, जापान से जर्नलिस्ट, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस राइट नाउ। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, फॉरेन अफेयर्स जो एनालिस्ट है जिद्दा से, आपका स्वागत है। जावेद गफ्फारी साहब, ब्यूरो चीफ 7 न्यूज पाकिस्तान, गफ्फारी साहब मुस्कुराते हैं आप और कत्ल भी करके निकल जाते हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ है एक बहुत ही लेजेंडरी इंसान, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सीनियर जर्नलिस्ट। इनके हाथ से न जाने कितने सारे लोगों ने क्या क्या सीखा है। डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए, मेरा सबसे पहला सवाल है और मैं आई कांट रेजिस्ट दिस क्वेश्चन। डॉक्टर वैदिक सर, हमने कॉमराडरी देखी और वो कॉमराडरी थी जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह जी के बीच में। हमने कॉमराडरी देखी, वो कॉमराडरी थी बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। हमने कॉमराडरी देखी और वो कॉमराडरी सबको ओवरशैडो कर गई प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। जो बाइडेन, क्या होगा उनके साथ? और कंसिडरिंग कि उन्होंने कहा, देखिए अमेरिकन हर चीज को बड़ा कैलकुलेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। व्हाइट हाउस से एकदम सटा हुआ होटल, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी में इतनी चतुराई है कि किसी नए राष्ट्राध्यक्ष से वो मिलेंगे तो उसको भी वो अपना बना लेंगे। जैसे उन्होंने ट्रंप के साथ संबंध बनाए थे, मैं आपको याद दिलाऊं कि बराक ओबामा के साथ भी उनके वैसे ही घनिष्ठ संबंध थे। वो ओबामा साहब को बराक कहकर बुलाते थे और उस ज़माने में वो बाइडेन साहब से भी मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मोदी जी के लिए जो आसानी बनाने वाली है वो कमला हैरिस जी हैं, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस बहुत सक्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि जो दोनों से उनकी अलग अलग भेंट होगी, उस भेंट में कमला हैरिस उनके दृष्टिकोण को बहुत अच्छी तरह से समझेंगी और बाइडेन तदनुसार काम भी करेंगे। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई अप्रियता पैदा होगी, जैसी कि रेगन और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच हुई थी। उस तरह का कुछ होने की आशंका मुझे बिल्कुल नहीं लगती। आप जो बता रहे हैं सर, वैदिक सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। आपको नहीं लगता, और ये मैं सारे पैनलिस्ट से सवाल पूछूंगा, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में अमेरिका को भारत की ज़रूरत ज़्यादा है? साउथ एशिया में एक ही ट्रस्टवर्दी अलाई है उसके पास। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भारत को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वो अमेरिका के साथ पूरा सहयोग करे, लेकिन अमेरिका का पिछलग्गू बनकर अमेरिकी नीतियों का अंधानुकरण करे, इससे भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। इस समय तालिबान से
वो राष्ट्र भी बात कर रहे हैं जिनके हजारों सैनिकों को मुजाहिदीन और तालिबान ने मार डाला था, लेकिन हम अभी तक उनसे सीधी बात नहीं कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधि हमारे राजदूत से जाके कतर में दोहा में मिला, लेकिन हमारी तरफ से कोई व्यक्त पहल नहीं हो रही है। जी गुपचुप रिश्ते तो बने होंगे, जरूर बने होंगे, होता ही है डिप्लोमेसी में, ये असंभव है कि कोई रिश्ता न बने, लेकिन हमको खुल के बात करनी चाहिए। और बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको मान्यता दें या उनके गलत कामों की हामी भरें, जैसे पाकिस्तान भी करता है। तो भारत को अमेरिका के साथ बर्ताव में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वैलिड पॉइंट है, आप एकदम ठीक कह रहे हैं वैदिक सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।